चलिए आज हम लोग देखते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ फार्माकोलॉजी। ये जो टर्म है बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ में आ गया। इन सबको टर्म को जानना है, इन सबको ये पूछता है। जैसे फार्माकोथेरापेutiक्स। फार्माकोथेरापेutiक्स मीन्स आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। समझ में आ गया। आर्ट और साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज को क्या बोलते हैं हम लोग? फार्माकोथेरापेutiक्स। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मीन्स scientific study of drug in man. It include pharmacokinetics and pharmacodynamics, investigation in healthy or disease individual. Toxicology क्या होता है? The study of adverse and toxic effect of drug on the body. ये क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी। कीमोथेरेपी refers to treatment of infection. ये क्या करता है? ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन को रेफर करता है। डिजीज एंड कैंसर। इन्फेक्शन टाइप का डिजीज होता है या कैंसर को क्या बोलते हैं हम लोग? कीमोथेरेपी के अंदर लेते हैं। विथ केमिकल कंपाउंड डेट किल्स सेल्स स्पेशली दो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और न्यूप्लास्टिक सेल। जो क्या किया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मारने के लिए या न्यूप्लास्टिक जो सेल है उसको मारने के लिए मिल क्या करते हैं? कीमोथेरेपी का यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछता रहता है हमेशा PIQ में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग दैट ड्रग आर यूज फॉर रेयर डिजीज। जान लीजिए रेयर डिजीज जहाँ वर्ड आ जाए मतलब ये क्या है? ऑर्फन ड्रग। रेयर वर्ड दिखना चाहिए भाई, सिंपल सी बात, थोड़ी डिफिनेशन में। ऑर्फन ड्रग ड्रग दैट आर यूज फॉर द ड्रग डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द रेयर डिजीज। ये बात समझना, रेयर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑर्फन ड्रग के एग्जाम्पल पक्का पूछ देता है, कौन कौन सा एग्जाम्पल है? कम एग्जाम्पल है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया। जैसे एग्जाम्पल ऑफ ऑर्फन ड्रग, एक टाइप में ड्रग लिख लिया, यूज लिख दिया। ऑर्फन ड्रग का मुझे याद नहीं होता था इसीलिए इसका मैं यूज भी लिख लिया। यूज ऐसे पूछेगा नहीं कभी, यूज आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ आ गया। यूज याद ही नहीं करना है, इसको एकदम याद ही नहीं करना, बस ऑर्फन ड्रग कौन कौन से होते हैं उनको जान लेना। हाँ ऑर्फन ड्रग ये हैं, समझ आ गया। ऑर्फन ड्रग क्या है? सुमाट्रिप्टेन, सोडियम स्टील ग्लूकोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, रिफाब्यूटिन, रिफाक्जिम, रुटीमैक्जिम, ये सब क्या एंटीबॉडी है। जिसमें जिमैब है मतलब ये क्या है? एंटीबॉडी है। और ये कैसे ये क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। ये मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई वर्ड है, मतलब ये इम्यून सिस्टम रिलेटेड है। और ये RDNA टेक्नोलॉजी द्वारा बनते हैं, समझ में आ गया। DNA टेक्नोलॉजी द्वारा बनते हैं, ये बैक्टीरिया से इवाल्व करके ये रिसर्च इस पर चल रहा है। ये क्या लिखा? टू ट्रीट सर्टेन कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज को जहाँ मैप लगा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। हाँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मेथड से बनते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से मेथड से बनते हैं। रिफाक्जिमिन ये तो दूसरा है, रुटिक्सिमैब के बारे में बात कर रहा हूँ। डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, लियोथायरोनिन, फोमिपिजोल, एम्फोटेरिसिन भी एंटीफंगल डिजीज है, ड्रग है। एजोसिटाडीन माइलॉइड स्पास्टिक सिंड्रोम के लिए, नाइट्रेस एजाइना पैक्टोरिस में, निलोटिनिब टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में यूज होता है। ये एजाइना पैक्टोरिस पता है कौन सा डिजीज है? आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। एजाइना पैक्टोरिस किसे बोलते हैं? समझ आ गया। इसेंशियल ड्रग। अब भैया इसेंशियल ड्रग का डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ देता है। अकॉर्डिंग टू WHO इसेंशियल ड्रग वन हु दोज दैट कैन सेटिस्फाई हेल्थी नीड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब ये है, ये ऐसा ड्रग है जो ज़्यादातर लोगों के लिए जरूरी, जैसे पेन किलर हो गया, विटामिन C की गोली होगी, विटामिन की गोली होगी, गैस की गोली होगी, ये सब ज़्यादा पॉपुलेशन को नीड होता है, उससे क्या बोल देते हैं हम? इसेंशियल ड्रग। और ज़्यादातर CSC PSC ब्लॉक मेडिकल कॉलेज में इसेंशियल ड्रग गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कराती है मैक्सिमम, समझ आ गया। यही लिखा है इसेंशियल ड्रग। ओबियस बात, इसेंशियल आवश्यक ड्रग ऐसी ड्रग जो सेटिस्फाइड द हेल्थी एंड नीड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए हो, सिंपल सी बात है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इज ए फार्मास्यूटिकल ड्रग
ये भी भाई ड्रग ही है बट लीगल रिक्वायर होता है। इसमें किस चीज़ का लीगली रिक्वायर होता है, किस चीज़ का? ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन टू बी डिस्पेंस, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही क्या होना चाहिए, ये डिस्पेंस होना चाहिए तभी। दे आर प्लेस्ड इन अंडर शेड्यूल एच, वो किसके अंडर, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आते हैं वो किसके अंडर आते हैं, शेड्यूल एच के अंदर आते हैं, पूछ लेता है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जाता है, बट फिर भी जान ही रहे हैं कितना ओवर द काउंटर ड्रग दिया जा रहा है। एंटीबायोटिक कोई मांग ले कोई भी दे देगा। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग समटाइम्स कॉल्ड एज ओवर द काउंटर ड्रग, OTC, ड्रग दैट कैन बाई विदाउट ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जैसे क्या बोलते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। जैसे OTC ड्रग जैसे स्टेप्सिल, पैरासीटामॉल, एंटी एसिड, इनो, ETC। चलिए हम लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पहाड़ से सड़क निकाल सकते हो तुम, वो कायर हैं जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। समझ में आ गया? इसी मोटिवेशन के साथ क्लास बंद करते हैं। बाय।